ओके। सो हेलो एवरीवन। यार भौतिक विज्ञान के जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम क्लास 11th यानी कक्षा 11 और कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान देख रहे हैं, इसमें जो है हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस हमारे यहाँ क्या है कि एक मात्रक दिया होगा, उसको जो आपको दूसरे तरह के मात्रक में परिवर्तन करना होगा। मेनली इस तरह के सवाल हैं और इस सीरीज में जो है ऐसे सवालों के सीरीज में हमारा ये आई होप कि ये जो है लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद से हमारा जो है नया चैप्टर एक तरह से बोल सकते हो, नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर आपने पीछे के वीडियोज़ को नहीं देखे तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप पीछे के वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप इन सभी वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि ये जो पूरी लेक्चर सीरीज है बहुत ही बेसिक से मैं बना रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तब भी आप इसको एकदम पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो इसमें अब हमारा अगला सवाल क्या है कि प्रकाश की चाल, इसमें दिया है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो जो प्रकाश की चाल है वो दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको याद भी रखना है। अब आपको आगे भी ये काम आएगा कि प्रकाश की जो चाल होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किस में होती है, निर्वात में होती है। ठीक है, ये होती है निर्वात। अब जो है आगे क्या बोल रहा है सवाल में कि प्रकाश की चाल इतना है, इतना मान करके क्या करना है, ज्ञात कीजिए कि प्रकाश 6 सेंटीमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। ये जो है यानी कि इसका मतलब पहले समझो, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में वो जो है 3 × 10⁸ मीटर चल जाएगा 1 सेकंड में। ठीक है, यानी कि इतनी ज़्यादा दूरी सिर्फ 1 सेकंड में वो तय करता है। तो हम अगर बोलते हैं कि 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की दूरी है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर की दूरी को तय करने में प्रकाश कितना समय लेगा, यही पूछा है। ठीक है, और जो समय है, जो उत्तर आएगा वो उसको जो हमें नैनो सेकंड में बदल करके बताना है। नैनो सेकंड में बदलना है, तो नैनो सेकंड में बदलने से पहले हमें तो ये तो पहले पता हो कि कितना समय लेगा वो। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी हमें पता है कितनी दूरी है, 6 सेंटीमीटर दूरी को तय करना है। तो दूरी हो गई 6 सेंटीमीटर, बटा में क्या हो गया, चाल कितनी है, चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या रखना है ध्यान कि यहाँ पर मात्रक क्या है, यहाँ पर है मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि जो दूरी है वो क्या है, यहाँ पर सेंटीमीटर में है, यहाँ पर जो दूरी का मात्रक वो मीटर में है। तो हमें या तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है या फिर जो है इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो आपको जो भी आसान लगे, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है पहला तरीका, यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब पहला तरीका मैं सेंटीमीटर को यहाँ पर मीटर में बदल लेता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा 6 × सेंटी का मतलब क्या होता है, सेंटी जो मैंने पूर्व लग्न आपको बता रखा था उसमें क्या होता है 10⁻², यही होता है। यानी कि अगर मीटर यहाँ पर जुड़ गया तो क्या हो जाएगा 10⁻², मीटर हो जाएगा। इतना हो गया, और बटा में क्या हो जाएगा, अब मीटर में भी है, ये भी मीटर में हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्या हो जाएगा, ये 3 से ये कट जाएगा 2, और ये जो है धन 8 है, ऊपर जाएगा तो ऋण 8 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 × 10⁻2 गुणे में 10⁻8। और ये क्या है, समय निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, सेकंड होता है, बट हमें यहाँ से ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पर सेकंड में है तो सेकंड रहेगा। अब देखो यहाँ पर भी क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता रखा हूँ, बट एक बार आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि मीटर बटा में मीटर और पर सेकेंड है। ठीक है, बस मैं मात्रक को लिख रहा हूँ कि क्या इस तरह से है। तो मीटर बटा में मीटर पर सेकेंड है, तो मात्रक किस तरह से बदलता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाग है। ठीक है, मीटर में सेकेंड की भाग है, और इसका मतलब भी भाग है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से, मीटर भागे मीटर बटा में सेकेंड, ये चीज़ लिख सकते हैं। और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ। अब ये चीज़ का जगह जब मैं इस भाग वाले चिन्ह को गुणा में बदलता हूँ तो ये जो है उल्टा हो जाता है, यानी कि सेकंड ऊपर चला जाएगा, मीटर नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मीटर गुणे में सेकंड ऊपर चला गया, बटा में मीटर हो गया। ये क्या है, ये जो है भाग अभी भी है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा,
सेकेंड बचेगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं सेकेंड। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि हमारा किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर क्या जाएगा, 2 गुणे 10 के घात में ऋण 10 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको नैनो सेकंड में नहीं बदल रहे हैं, नैनो सेकंड में एक ही बार बदलेंगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हमारा क्या हो जाएगा कि मीटर को जो है हम सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर बटा में 3 गुणे 10 के घात में ये 8 हो गया, गुणे कर दो। इसका मतलब क्या है, मीटर बटा सेकंड है। इसका मतलब 1 मीटर में लिख सकता हूँ, 1 मीटर बटा में 1 सेकंड, इस तरह से लिख सकता हूँ। सेम चीज़ इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 6 सेंटीमीटर बटा में 3 गुणे 10 के घात में 8 गुणे में 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर और इसके बटा में 1 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 6, तो 2 आ जाएगा, और 10 के घात में 8 हो गया, ये 10 के घात में 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 बटा में 10 के घात में 8 और 2 10 हो गया, तो 2 बटा 10 इतना, और ये यहाँ पर से क्या आ जाएगा, यहाँ से टोटल आपका आ जाएगा मात्र कट पीट करके सेकेंड आ जाएगा। अब पूरा बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणे 10 के घात में ऋण 10 सेकेंड हो गया। तो अब देखो क्या है, हमारा दोनों उत्तर सेम है। ठीक है, दोनों तरीक़ों से उत्तर सेम आया। तो आपको क्या समझ में आया कि हमें जब भी कोई भी कैलकुलेशन करनी होगी, गणना करनी होगी, तो हमारा जो मात्रक होना चाहिए वो सेम यानी कि समान पद्धति में होना चाहिए। ठीक है, पद्धति के बारे में मैंने आपको बता रखा है। एक CGS पद्धति होती है, ठीक है, MKS पद्धति होती है, SI पद्धति होती है। तो जो भी आपका जिस पद्धति में, एक पद्धति में आपको रखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये सबको एक पद्धति में ला करके हल किया, तो देखो जो है उत्तर सेम आएगा। अब यहाँ पर इतने पर हमें नहीं छोड़ना है, हमें क्या करना है, हमें जो है इस सेकंड को नैनो सेकंड में बदलना है। तो मैं पूरे को मिटा देता हूँ, बस हमें उत्तर यहाँ पर ध्यान में रखना है, कितना है, 2 गुणे 10 घात में -10 सेकंड है। मैं इसको मिटा देता हूँ पूरा। अब यहाँ पर जो हमारा उत्तर आया था उसमें क्या था कि समय जो है कितना है, समय है 2 गुणे 10 के घात में ऋण 10 सेकंड है। ठीक है, इसको हमें किस में बदलना है, नैनो सेकंड में बदलना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नैनो सेकंड में कितना सेकंड होता है। तो हमें क्या पता है, 1 नैनो सेकंड बराबर होता है 10 के घात में ऋण 9 सेकंड। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाली चीज़ को 2 गुणे 10 के घात में ऋण 9 गुणे 10 घात में ऋण 1 सेकंड, ये चीज़ लिख सकता हूँ, ये चीज़ है। अब ये 10 के घात में ऋण 9 जो सेकंड है, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 नैनो सेकंड हो जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ, तो मेरा क्या बच रहा है, 2 गुणे 10 के घात में ऋण 1 गुणे 10 के घात में -9 सेकंड। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, 1 नैनो सेकंड है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये आपका पूरा हो जाएगा 0.2 गुणे 1 नैनो सेकंड बराबर क्या आ जाएगा 0.2 नैनो, ये चीज़ आ जाएगा। तो आई होप कि आपको इसका आंसर पता हो गया कि किस तरह से हमें हल करना है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इसको इस तरह से न तोड़ करके, इसको मैं यहाँ पर एक और तरीके से बता देता हूँ। आप क्या कर सकते हो, 2 गुणे 10 के घात में ऋण 10 सेकंड है। ठीक है, आप यहाँ से जो निकाल लो कि 1 सेकंड में कितना नैनो सेकंड हो जाएगा। तो आपका 1 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा यहाँ पर 10 घात में ऋण 9, ये नैनो सेकंड हो जाएगा। तो 1 सेकंड बराबर 10 घात में 9 नैनो सेकंड। तो हम क्या करेंगे, 1 सेकंड इसको लिख लेंगे 2 गुणे 10 घात में ऋण 10 गुणे 1 सेकंड, और 1 सेकंड में उतना नैनो सेकंड, तो 2 गुणे 10 घात में ऋण 10 गुणे 10 घात में 9, यहाँ पर हो जाएगा हमारा नैनो सेकंड। और यहाँ से आ जाएगा पूरा आपका ये घातांक का नियम से आ जाएगा 2 गुणे 10 के घात में ऋण 1 नैनो सेकंड, और यह आ जाएगा 0.2 नैनो सेकंड। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो, जैसे भी आपको आसान लगे। ठीक है, मैंने आपको अलग अलग तरीके इसलिए बता दिए कि आपको हर चीज़ समझना ज़रूरी है। तो ये मेरा सवाल था, पहला सवाल, जो कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले सवाल पर इसमें। और इसमें क्या है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी दिया है 8.5 प्रकाश मिनट है। बोला है कि इस दूरी की गणना किलोमीटर में कीजिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक आपका होता है प्रकाश वर्ष, जो कि सबको पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष क्या है। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या होता है,
ये जो है दूरी का ही मात्रक है। ये मत देख करके बोल देना कि वर्ष का मतलब ये हो गया कि समय होता है वर्ष का मतलब, इसलिए समय का मात्रक है। समय का मात्रक नहीं होता है, ये किसका है, दूरी का मात्रक। और इस पर जो है सवाल भी पूछ लिया जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं और वर्ष देख करके समय का मात्रक मार देते हैं वहाँ पर ऑप्शन में, ठीक है। बट हमें यहाँ पर क्या समझना है कि ये दूरी का मात्रक है। और इसका मतलब क्या होता है कि प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई जो दूरी होती है वो होती है हमारी प्रकाश वर्ष। तो सेम तरीका यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकाश के द्वारा 1 मिनट में जो चली गई दूरी होगी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 प्रकाश मिनट। तो इसी दूरी को हमें किस में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। तो आप क्या करोगे, 8.5 गुणे 1 प्रकाश मिनट लिखोगे, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा आपका। अब हमें क्या करना है कि प्रकाश के द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी तो कितनी होगी, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, ठीक है। तो चाल आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी जो प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है निर्वात में, 3 गुणे 10 के घात में 8। ये क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है। समय क्या हो जाएगा, समय आपका जो है 1 मिनट हमने यहाँ पर बोला है, ठीक है। 1 मिनट का मतलब ये देखो यहाँ पर सेकंड है तो आपको 60 सेकंड लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप मिनट में नहीं लिखोगे कि 1 मिनट लिख दिया। 1 मिनट लिख करके गणना करोगे तो गलत आएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से हो जाएगा 18 गुणे 10 के घात में 9। और ये क्या है, मीटर बटा में सेकंड गुणे में सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया तो आपका क्या आ गया, ये हो जाएगा 18 गुणे 10 के घात में 9 मीटर आ गया। तो इतना जो है आपका 1 प्रकाश वर्ष हो गया। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, गुणा करना है। 8.5 गुणे 18 गुणे 10 के घात में 9 मीटर, ठीक है। ये हमारा आ गया 1 प्रकाश मिनट में इतना मीटर होता है। अब हमें क्या करना है, इसका गुणा कर लेंगे। 18 144 और 9 हो जाएगा हमारा 36 9 53। और यहाँ पर एक स्थान पर दशमलव गुणे 10 के घात में 9 ये मीटर आ जाएगा। इतना मीटर हो गया। इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में अच्छे से लिखेंगे तो हो जाएगा 1.53 गुणे में 10 के घात में 11 मीटर। अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर में होता है 10 के घात में 3 मीटर। हम इसको उसी हिसाब से तोड़ लेंगे। 1.53 गुणे में 10 के घात में ये हो जाएगा 8 गुणे 10 के घात में 3 मीटर। ये हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 1.53 गुणे 10 के घात में 8 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो है आपका सवाल बहुत अच्छा एक सवाल माना जा सकता है, क्योंकि सभी लोगों को ये सॉल्व करने नहीं आएगा। ये सवाल वही लोग सॉल्व कर सकते हैं जिनको जो है इसके बारे में पता होगा, प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है, एक्चुअल जो डेफिनेशन है, एक्चुअल परिभाषा जो पता रहेगी, तभी जो है वो प्रकाश मिनट के बारे में यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर पाएंगे, निकाल पाएंगे कि 1 प्रकाश मिनट में कितनी दूरी होगी। अब जो हमारा अगला सवाल है ये बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन ये इस तरह के सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। मैथ में भी हो गया, फिजिक्स में हो जाएगा, हर जगह मतलब कि इस तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे, एप्टीट्यूड वगैरह में भी मिल जाएंगे। तो हमारा सवाल क्या है कि एक मोटर कार की चाल जो है 72 किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर पर सेकेंड में ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको दिया है कि चाल है 72 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब इसको जो है बदलना में मीटर पर सेकंड में, ये जो है आपको किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बहुत बार बदलने के लिए आएगा। आप किस तरह से इसको मीटर पर सेकंड में बदल सकते हो, तो यहाँ पर अभी सेम चीज़ हमारा अप्लाई होगा। क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 72 गुणे 1 किलोमीटर और बटा में 1 घंटा, ठीक है। घंटा को इंग्लिश में लिखते हैं आवर, तो ये हो गया आवर। अब इसके वजह से क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर को हमें क्या करना है, हमें जो है अब देखो इसको बदलना किस में, यहाँ पर लिख लो, ये हो जाए ये है मीटर पर सेकंड में। तो मीटर क्या है, 1 किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं और घंटे को जो है सेकंड में बदल लेंगे। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, देखेंगे कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर में बदल लिया। फिर 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, ये आपका हो जाएगा 3600 सेकेंड, ठीक है। कैसे 3600 सेकेंड होगा, 1 घंटे बराबर हो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब क्या हो गया, 60 गुणे 60 सेकेंड, ठीक है। 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, 72 गुणे 1000 बटा में 3600
और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये चीज़ हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट गया, 36 दूना 72, तो क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन अक्सर जो है आपको इस सवाल से मुलाकात होती रहेगी, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। अब सेम जो है इसी तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं कि अगर मीटर पर सेकंड दिया है तो इसको किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर घंटे में भी बदल सकते हैं। ठीक है, कैसे बदलेंगे कि यहाँ पर क्या है, मीटर पर सेकंड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एक नंबर रहेगा, मान लो ए है और ए मीटर पर सेकंड है, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर में कितना किलोमीटर हो जाएगा, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा, और पूरे के बटा में क्या हो जाएगा, 1/3600 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड में इतना घंटा होगा। अब ये क्या लिखा है एक्चुअल में, 1/1000 किलोमीटर और भागे 1/3600, यहाँ पर जो है ये घंटा है। अब मैंने आपको बता रखा है जब इस तरह से भाग का निशान होगा इसको गुणा में बदल देते हैं, और गुणा में बदलने के बाद ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो 3600 बटा में 1 और 1 घंटा और 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो देखो एक चीज़ है कि ये क्या है, यहाँ पर घंटा था, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया, सॉरी यहाँ पर जो है हमने क्या किया, 1 किलोमीटर ऊपर है, 1 घंटा भी यहाँ पर ऊपर ही रहता है। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर किलोमीटर और यहाँ पर जो है घंटा रहेगा ऊपर। अब क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर उल्टा करेंगे, इसका मतलब क्या है, 1 घंटा जो है इस वाले के साथ में, 1 के साथ में है, 1 गुणे घंटा है, तो जैसे ही ये उल्टा होगा तो 1 गुणे घंटा यहाँ पर हो गया। अब क्या हो जाएगा, 3600 बटा में 1000 और यहाँ पर किलोमीटर, और ये नीचे क्या है, घंटा है, तो आवर हो गया, किलोमीटर पर घंटा हो गया फिर। ठीक है, तो यही चीज़ हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर घंटा में बदलना है। अब यही आप जो है ट्रिक पढ़ते हो गए, क्या चीज़, 18/5 से गुणा कर दो, यही चीज़ आता है आपका यहाँ से, 18/5 से क्या करो, गुणा कर दो। जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और यही जब यहाँ पर होता है किलोमीटर पर घंटा को हमें बदलना होता है तो हम 5/18 का गुणा कर देते हैं। जैसे देखो 72 गुणे 5/18, तो क्या आ जाएगा, 18 चौको 72, और यहाँ से आपका आ जाएगा 5 चौको 20, तो हमारा बदल गया मीटर पर सेकंड में। जो कि हमने इतना लंबा काम किया था यहाँ पर, ये इतना लंबा पूरा गणना किया था, वो आप जो इतने में कर सकते हो, लेकिन इसके पीछे सेम लॉजिक यूज हुआ है, जो हमने यहाँ पर इस तरह से पूरा विस्तार से किया है वही चीज़ इस वाले ट्रिक में है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें हैं क्या। अब अगला सवाल है कि जल का घनत्व, वो क्या है, घनत्व दिया है जल का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की घात में 3 है। ठीक है, इसको एसआई प्रणाली में इसका मान ज्ञात करना है। एसआई प्रणाली या एसआई पद्धति, इसके बारे में हमने बात किया था। एसआई पद्धति में क्या होता है आपका कि जो यहाँ पर ग्राम क्या है, ग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, तो इसमें द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है, किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, और सेंटीमीटर क्या है, दूरी का मात्रक है, तो दूरी का मात्रक इसमें क्या होता है, मीटर हो जाता है। हमें क्या करना है, अब यहाँ पर समझ में आ गया कि इसको हमें बदलना है, यहाँ पर कुछ एक नंबर आ जाएगा जेड, और यहाँ पर जो किलोग्राम पर मीटर के घात में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारा आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को बदलना पड़ेगा। तो हमें इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 और गुणे 1 ग्राम बटा में 1 सेंटीमीटर के घात में 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 गुणे 1 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, 10 के घात में -3 किलोग्राम, और यहाँ पर बटा में 1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, 3 बार जो गुणा हुआ है। जैसे आप क्या करते हो, x गुणे x, तो आपका क्या आता है, x के घात में 3। वही चीज़ है कि सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर में क्या, 1 का गुणा 1 में करते जाएंगे तो क्या आएगा, हमारा 1 आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर इसके घात में ये 3 आ जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या कि 1 सेंटीमीटर में हमारा कितना मीटर होता है, ये चीज़ हम 3 बार गुणा करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में 10 के घात में -2 मीटर होता है, इसके घात में पूरे क्या कर देंगे, 3 कर दिया।
अब यहाँ पर 1 गुणे 10 के घात में ऋण 3 किलोग्राम और बटा में ये क्या हो जाएगा 10 के घात में ऋण 6 और गुणे में मीटर के घात में 3 आ जाएगा। तो अब ये जो हमारा ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, धन 6, तो 10 के घात में ऋण 3 और धन 6 और ये कितना हो जाएगा किलोग्राम बटा मीटर के घात में 3। तो इसी में हमें बदलना था एसआई पद्धति में, तो किलोग्राम हो गया, ये मीटर हो गया और ये आ जाएगा हमारा 10 घात में 3 किलोग्राम पर मीटर के घात में। तो हमारा जल का घनत्व तो क्या हो जाएगा एसआई मात्रक में या एसआई पद्धति में हमारा हो जाएगा 10 के घात में 3 किलोग्राम पर मीटर के घात में 3। आपको हमेशा जो है मात्रक उसके साथ में ज़रूर लिखना है। जब भी आप कोई भी चीज़ लिखें यहाँ पर भौतिक विज्ञान में तो आपको मात्रक जरूर लिखना है उसका, ठीक है। अदरवाइज जो क्या हो जाएगा वो सवाल आपका जो है गलत माना जाएगा। अब अगला सवाल है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इससे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो गुरुत्वीय त्वरण इसको हम जो स्मॉल जी से दिखाते हैं, ठीक है। तो हम शॉर्ट में लिख दिए स्मॉल जी का मान है 9.8, ये क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसको बदलना किस में है, एक्स जो है आएगा एक आंकिक मान आएगा और इसका से इसको बदलना हमें, इसका मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो यहाँ पर अब देखो क्या है सेकेंड स्क्वायर सेम है, बट यहाँ पर मीटर को हमें क्या करना है सेंटीमीटर में बदलना है। तो बस हमें सेम काम करना पड़ेगा। 9.8 गुणे ये 1 मीटर है, 1 मीटर बटा में 1 सेकेंड का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 9.8 गुणे 1 मीटर में क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर कर दिया और बटा में 1 सेकेंड का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से जो इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमें करना था सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर में इसको बदलना था, ये चीज़ हमारा यहाँ पर बदल गया है। अब अगला सवाल है प्रकाश की चाल 3 गुणे, ये जो है प्रकाश की चाल है यहाँ पर 3 गुणे 10 के घात में 8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलना है। बस वही चीज़ अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्या करना हो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा में बदलना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा 18/5 से गुणा करना होगा। तो 3 गुणे 10 के घात में 8 गुणे 18/5 से आप क्या करोगे गुणा कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये, इसको मैं लिख सकता हूँ 30 गुणे 10 के घात में 7 गुणे 18 बटा और ये हो जाएगा 5, तो 5 छक्के 30 और ये हो जाएगा 108 गुणे 10 के घात में 7 किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ से आपका आ जाएगा 1.08 गुणे 10 के घात में 9 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। इस वाले सवाल को आप जो है दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको विस्तार में बता रखा था कि 1 मीटर को क्या करोगे आप किलोमीटर में बदलोगे तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा और 1 सेकेंड आपका 1/3600 घंटा हो जाएगा। उस तरह से भी आप करके इसको हल कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए हैं। और यहाँ पर जो है हमारा ये जो चैप्टर था कि एक मात्रक को दूसरे मात्रक में हम कैसे बदल सकते हैं, ये इस पर जो हमारा आंकिक सवाल वगैरह था सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर फिनिश होती हैं, ख़त्म होती हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएंगी उसमें हम अलग चीज़ें देखेंगे। और मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आप ये जो भी सवाल हैं इनको ढंग से कीजिए, जिससे कि आपको जो है एक आगे आपके बीमा वाले जो चैप्टर वो आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें भी एक वहाँ पर जो आपको रहता है कि एक इस तरह के मात्रक है उसको जो है दूसरे तरह के मात्रक में बदलना होता है, और सेम काम जो है हम वहाँ पर करते हैं लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो जैसे ही आपको ये वाला चीज़ समझ में आएगा तो आप इस वाले तरीके से भी उसको हल कर सकते हो, ठीक है। आप उस वाले तरीके से भी हल कर सकते हो जो वहाँ पर रहेगा, दोनों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।